पटाया और उसके आसपास 2 दिनों तक घूमने फिरने और एंजॉय करने के बाद हम सभी लोग बैंकॉक की तरफ चल पड़े। रास्ते में हमारे गाइड ने बताया पटाया में एक प्रसिद्ध जेम्स गैलरी है, सबसे पहले वहां चलेंगे। गाइड ने यह भी बताया कि यह दुनिया की सबसे बड़ी जेम्स ज्वेलरी स्टोर है। इस स्टोर की एक ये खासियत है कि खरीदने से पहले आपको रत्नों से संबंधित झांकियां और उसे कैसे तराशकर आभूषण में बनाया जाता है इसको दिखाया जाता है। सबसे पहले हमें एक टॉय ट्रेन के माध्यम से रत्नों से संबंधित झांकियां दिखाई गई। टॉय ट्रेन छोटी थी, इसलिए हम सभी लोग छोटे छोटे ग्रुप बनाकर बैठे और झांकियां देखी। हमारे गाइड ने सभी को टॉय ट्रेन में बिठाया और फोटो खींचने के साथ साथ हंसी मजाक भी करते रहे। हेलो हेलो मिस्टर, हेलो हेलो हेलो, สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะเซค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะนะคะนะคะนะคะสมาร์ทลูกเกียร์สมาร์ทนะคะนะคะเบบี้แฮนซัมบอยว้าวฮันนีมูนนะฮะ इसमें रत्नों को निकालने और बनाने की प्रक्रिया के साथ साथ विभिन्न प्रकार के रत्नों के बारे में बताया गया। चलिए आप भी इस टॉय ट्रेन के माध्यम से झलकियों का आनंद लीजिए। मंदिरों और भगवान बुद्ध की तस्वीरों में देखने को मिल सकती है। वारंटी भी दी जाती है और आपको ये भरोसा दिलाती है कि हमारे लिए रत्न बेहद ही अच्छी क्वालिटी के हैं। झांकियां देखने के बाद वहां के एक कर्मचारी ने शो बॉक्स में रखे रत्नों को दिखाया और उससे संबंधित जानकारियां दी। गार्नेट, गोमेट और पर्ल्स, मोती, ये सारे थाईलैंड के स्टोन थे जो लोकल यहाँ निकलते हैं। तो इनकी कटिंग पॉलिशिंग करते हैं, डिफरेंट डिजाइन की ज्वेलरी बनाते हैं। 18 कैरेट गोल्ड, 14 कैरेट गोल्ड और चांदी में। 22 और 24 कैरेट गोल्ड यूज नहीं होता स्टोन्स के लिए क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, उसमें से डायमंड निकलता है। तो जितना गोल्ड का कैरेट कम होगा वो हार्ड रहेगा, स्ट्रॉन्ग होगा। हमने उन कारीगरों के कामों को भी देखा जो अलग अलग रत्नों को तराश कर सुंदर आकार दे रहे थे। आखिरी हिस्सा ज्वेलरी शॉप का था जो कि बहुत बड़ा था, जिसमें ढेरों रत्न जड़ित आभूषण थे। सोने चांदी में जड़े रत्नों के आभूषण से आंखें चौंधियाई जा रही थी। वाकई बहुत सुंदर कलेक्शन था। कुछ लोगों ने यहाँ से खरीदा भी। पटाया के ज्वेलरी शॉप के बाद हम सभी लोग बैंकॉक की तरफ चल पड़े। बैंकॉक एक बहुत ही साफ सुथरा शहर है। कई जगह बहुत ही मनोरम दृश्य देखने को मिले। रास्ते में गणेश जी की मूर्ति भी दिखी। वैसे थाईलैंड में ब्रह्मा जी का कई छोटे छोटे मंदिर देखे, पर गणेश जी की मूर्ति दिखना एक सुखद एहसास लगा।
बैंकॉक के मनोरम दृश्य देखते देखते एक विष्णु मंदिर भी दिखा। यहाँ मैंने थाई और भारतीय संस्कृति में काफ़ी समानता देखी। बैंकॉक पहुँचने पर लंच करने के बाद हम लोगों ने होटल में आराम किया। शाम को एक बार फिर हम लोग घूमने निकल पड़े। सबसे पहले बैंकॉक के प्रसिद्ध शॉपिंग मॉल में से एक टर्मिनल 21 पहुँचे। सभी ने सबसे पहले ग्रुप फ़ोटो खिंचवाई। उसके बाद मॉल में जाकर खूब घूमे फिरे और मस्ती की। छोटे तो छोटे, बड़े भी कम नहीं थे। ये मॉल एक एयरपोर्ट टर्मिनल की तरह डिजाइन किया गया है। प्रत्येक मंजिल में लंदन, पेरिस, रोम, टोक्यो जैसे विभिन्न शहरों की संस्कृति की झलक दिखती है। यहाँ तक कि हर मंजिल के वॉशरूम में भी इन्हीं के देशों की झलक दिखती है। घूमने फिरने के बाद टर्मिनल 21 मॉल के पास ही फ्राया नदी पर क्रूज पर गए। इसका नाम चाओ फ्राया प्रिंसेस क्रूज है। इसी में हम लोगों ने डिनर किया। क्रूज से रात में बैंकॉक के जगमगाते स्थानों को देखा। क्रूज की छत से बैंकॉक और सुंदर दिख रहा था। चारों तरफ जगमगाती ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, नदी में छोटे बड़े जगमगाते बोट बहुत सुंदर लग रहे थे। आप भी इस खिले चांद में सुंदर दृश्यों का आनंद लीजिए। थोड़ी देर में आतिशबाजी शुरू होगी। बहुत ही सुंदर फायरवर्क्स था। आतिशबाजी देखने के बाद लाइव संगीत का आनंद लिया। हमारे लोग खूब नाचे। आप भी इसका आनंद उठाइए।
आज थाईलैंड में हमारा आखिरी दिन है। सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले हम लोग बैंकॉक में गोल्डन बुद्धा टेम्पल गए। यहाँ इसे वाट त्रिमिट के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी ठोस सोने की बुद्ध प्रतिमा है, जो 3 मीटर ऊंची और 5.5 टन की है। यह मंदिर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो अद्भुत कलात्मकता, आस्था और थाई इतिहास को प्रदर्शित करता है। मंदिर घूमने के बाद हम लोग बैंकॉक के प्रतुनम मार्केट पहुंचे। खूबसूरत बिल्डिंगें और कार्ट रेस भी देखने को मिला। इसके बाद सभी लोग चहलकदमी करते हुए शहर को देखा। बहुत ही सुंदर सुंदर बिल्डिंगें थी। दोपहर होने के कारण कुछ खास भीड़ भाड़ नहीं थी, फिर भी लोगों ने अपने हिसाब से कुछ खरीदारी तो कर ही ली। सभी लोगों ने लंच किया। उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट की तरफ चल पड़े। सभी लोगों के रिक्वेस्ट पर हमारे गाइड एंडी ने एक थाई गाना सुनाया, जो एक लोकगीत है जिसे लॉय कृथोंग कहा जाता है। लॉय कृथोंग को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहते हैं। ये गीत नवंबर के पूर्णिमा में गाया जाता है। इसमें लॉय को तैरना और कृथोंग को टोकरी कहते हैं। ये टोकरी केले की पत्तियों से बनाई जाती है, जिसे फूलों, अगरबत्ती और मोमबत्तियों से सजाई जाती है। इसके बाद इसे नदी में जल की देवी को समर्पित कर देते हैं। इस त्योहार को कृतज्ञता, क्षमा, दान और पुण्य कर्मों के लिए समर्पित करते हैं। ये सब बताने के बाद उसने गाना शुरू किया। बहुत ही अच्छा गाया, आप भी सुनिए। วันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเต็มตลิ่งพวกเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยกระทงลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งละให้เราสุขใจบุญจะส่งละให้เราสุขใจวันเพ็ญเดอะมูนฟูนชายลอยกระทงพวกเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยกระทงลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งมาให้เราสุขใจบุญจะส่งมาให้เราสุขใจ गाना सुनते सुनते कैसे समय बीता पता ही नहीं चला। एंडी एयरपोर्ट से संबंधित कुछ बातें बताते चल रहा था। आखिरकार हम लोग एयरपोर्ट पहुंच ही गए। ये 3-4 दिन थाईलैंड में कैसे बीता पता ही नहीं चला। थाईलैंड की खूबसूरत यादें, वो पल जो हमने जिया, मन में समेटे अपने देश भारत लौट चले। गुड बाय थाईलैंड।